नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की, और वीडियो है कि हिना रवानी खार जिनेवा कॉन्फ्रेंस में बोल रही हैं कि हमें बचा लो, नहीं तो भारत हमें नामो निशान मिटा देगा हमारा। तो देखते हैं भाई क्यों डरे हुए हैं पाकिस्तानी इतना। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हिना रवानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रवानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरल सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं। अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीस जो कि $72 अरब का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का। आने वाले 6 माह साल हमारे साथ होने क्या लगा है। साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। TTP wants to push government out of Khyber Pakhtunkhwa to establish Sharia. अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। भारत ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को जमकर सुनाया। दरअसल पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने यूएन में कहा कि भारत लगातार हथियार खरीद रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए खतरा है। भारत ने इस पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिनेवा में परिषद में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने कहा, पाकिस्तान की आबादी अपने जीवन, आजीविका और स्वतंत्रता के लिए लड़ रही है, लेकिन भारत के प्रति पाकिस्तान का जुनून गलत प्राथमिकताओं का संकेत है। मैं पाकिस्तान के नेतृत्व और अधिकारियों को सलाह देती हूं कि वह निराधार प्रचार के बजाय अपनी ऊर्जा जनता के हित में काम करने में लगाए। सीमा पुजानी ने कहा, पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपने झूठे प्रचार के लिए इस मंच का दुरुपयोग किया है। भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया है। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया जा रहा है। हिना रब्बानी खर, जी हाँ, हिना रब्बानी खर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं। हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रब्बानी खर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है। उसको दुनिया को रोकना चाहिए और दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में, और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर यूएन में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, ना एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें टीटीपी से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। और पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं, लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया
कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर खतरा किसको है, ये बात सोचिए जी। हाँ, भारत से खतरा है चाइना को, और चाइना ने आके हमें कहा होगा कि जी जाओ जाओ जाके ऐसे बोल दो, और बस जी ये सुनते ही जो है ना रब्बानी खर उठी और उन्होंने जाकर बात की और ये कहा कि जी भारत हथियार खरीद रहा है। और वो साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है वह उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। तो जाहिर है क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, जैसे हम कहते ही हैं समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा, पता नहीं कौन सा दोस्त है। लेकिन हिना रब्बानी खर भी लगता है कि शायद शी इज प्लेइंग टू द गैलरी और व्हाट। अब हिना रब्बानी खर ने एक क्रिटिसिज्म किया है, उन्होंने कहा जी एक लफ्ज होता है वेल्ड क्रिटिसिज्म, बड़ा जिसे कहते हैं ना ढका छुपा सा क्रिटिसिज्म करना, कि ये जी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनकी जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वेपन्स है नेबरिंग कंट्री में, ये बेसिकली साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो रिस्क हो रही है। बहुत सारे अगर आप पाकिस्तानी जनरल से बात करें तो मुझे याद आई थी कि जनरल राशिद होते थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, आज से 2014-15 की बात है। उन्होंने एक दफ़ा कराची आइडियाज़ में कहा था स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन साउथ एशिया। अब फिर कह रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। अब ये जो चीज़ है वो एक यूएन का एक हाई लेवल का एक पैनल डिस्कशन हो रही थी, वहाँ पे वो बात कर रही थी कि जो दुनिया का जो बड़ा मुल्क है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और वो न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, वायलेशन हो रही है नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स की। और बेसिकली वो एक यूएन के, जैसे मैंने बताया, एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रही थी और वो कह रही हैं जनाब इंडिया को जनाब जनरस सप्लाईज मिल रही हैं, एडवांस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स मिल रहे हैं, हो रहा है। ठीक है जी, अभी वो कह रहे थे जी कि जी पिछले महीने इंडिया ने को 5.94 ट्रिलियन रुपीज़ जो कि 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट रखा है 23-24 का, जो कि ज़ाहिर बात है 13% ज़्यादा है पिछले पीरियड जो एस्टिमेट्स हैं। अब ये जो चीज़ें हैं अब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन हिना रब्बानी खर ने जो डिस्कशन की है, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्यों नहीं समझता कि अब साउथ एशिया को दुनिया उस तरह अहमियत नहीं देती। दुनिया अहमियत देती है इंडो पैसिफिक को। इंडो पैसिफिक के बारे में पाकिस्तान का क्या विजन है, क्या व्यू है, क्या स्कोप है और हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हम समझते हैं कि साड़ों से गाली उधर हमें किसी ने मुँह लगाना है। क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है वो जिसे कहते हैं ना जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू, हम अपनी को कैश इन कराते हैं और जियो स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू है दैट वो वहाँ पे जाके कैश इन नहीं हो सकती, इंडो पैसिफिक में कैश इन नहीं हो सकती। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सारा टाइम यही कर रहे हैं जनाब, देखें साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो डेंजर में है। अगर साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डेंजर में होती तो दुनिया की ज़रूर अटेंशन यहाँ पे होती। देखें साउथ एशिया को दुनिया वैल्यू नहीं कर रही, दुनिया वैल्यू कर रही है इंडो पैसिफिक को। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है अभी। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या बात है भाई, क्या बोली डॉक्टर साहब इनकी विदेश मंत्री। यार वैसे तो इनमें जज्बा भी बहुत है, हिम्मत भी बहुत है, डरते बहुत है। डरते ही बहुत है, अभी डर तो पता नहीं किस लिए रहे हैं। अभी तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए इंडिया का। भाई इनको गंदुम भिजवा दी है इनकी। भिजवाइए। हाँ, इंडिया ने आज की न्यूज़ है मेरे ख्याल से 5,000 टन मतलब इनके गवादर कराची में हमारा शिप पहुंच गया है और उतार दिया उधर। अभी तो थैंक यू बोलना चाहिए, डर किस लिए रहे हो यार, तुम्हें नहीं मारते यार हम, ऐसे ना घबराओ। अरे इनको ना ऐसे डर बैठा हुआ है, इनको नहीं साबित, मतलब खैर इन्हीं को बैठा हुआ है। मतलब पाकिस्तान के मुसलमानों का इस्लाम खतरे में रहता है, बाकी पूरी दुनिया नज़ारे ले रही है। सही बात है। बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है इस्लाम वगैरह से, लेकिन पाकिस्तान को बहुत है कि इस्लाम भाई खतरे में है, इस्लामोफोबिया पता नहीं क्या क्या, और बोल रहे हैं कि अभी भारत इतना हथियार ले रहा है। तो भारत हथियार लेगा भाई, उसके पास पैसे हैं, तुम भी ले लो, है ना, तुम ले लो, तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम भी ले लो। हमने तो कभी नहीं बोला किसी का आप क्यों ले रहे हो। हाँ, हम तो उन देशों को बोलते हैं जो तुम्हारे को बेचते हैं कि अगर हमारे को बेचना है तो आप पाकिस्तान को नहीं बेच सकते। अगर आप पाकिस्तान को देते तो ठीक है, हम तो जाएंगे नहीं आपके पास। हम ये बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि आप ले क्यों रहे हो। लेकिन
भाई हमारे पास पैसे हैं हम लेंगे। हाँ। और ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि पिछले साल से 13% इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि $72 अरब। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत है। बढ़िया। एक तो मतलब पता क्या है, ये सरकारें तो पहले भी बहुत थी, लेकिन राफेल देखो जैसे कैसे आया, जैसे S-400 आया, मतलब सरकारें तो पहले भी थी, पैसा भी था, लेकिन वही बात है ना, मतलब लाना नहीं था इस सेक्टर में, खर्चते नहीं थे पैसा। चाइना के रोड तक नहीं बनाए उन सरकारों ने, जो मतलब अरुणाचल साइड या सिक्किम साइड वहाँ के रोड है, बॉर्डर रोड, वो नहीं बनाए पिछली सरकारों ने। तो ये तो कहाँ इन्होंने हथियार वगैरह लेने थे, या कहाँ इनका आर्मी का इन्होंने बढ़ाना था। लेकिन ये तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, हम भी कोई सपोर्टर नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट के, लेकिन उनका काम बोलता है, जो उन्होंने काम करके दिखाया, जो हथियार खरीद के दिखाए, जो रोड बना के दिखाए। चाइना से पहले वाली सरकारें डरती थी, लेकिन अब वाली सरकारों ने काम बड़ा जबरदस्त किया है। सही बात है। लेकिन हिना रबानी खार को जिनेवा, खैर बुलाते, अभी तो जिनेवा अच्छा यार देखो, हमारे हथियार खरीदने से या ना खरीदने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिनेवा में अपने देश के लिए कुछ बात करती कि हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम है, हाँ, तो उसका कोई हल हो सकता था, और नहीं बाकी, लेकिन वो बातें नहीं की। नहीं पता क्या है, इसने सोचा होगा कि बाकी तो लगे हुए अपने काम में भीख मांगने, चलो मैं ही कोई इधर की बात कर लेती हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये आर्मी चीफ, ये तो सब पैसे मांगने में बिजी हैं। सब ना कटोरा फाड़ कर निकल गए अलग अलग देशों में। हाँ, तो फिर इसने सोचा चलो ये भी बात शुरू छोड़ देती हूँ, बाकी कर ही रहे हैं पाकिस्तान की बात, शायद उस लहजे से कर दी होगी इसने। लेकिन ये है कि, और ऊपर से इनका देखो, ये जो विदेश मंत्री है ना, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, वो जब से विदेश मंत्री बना, मैंने तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि वो पाकिस्तान में मतलब दौरा करने आता है। नहीं बात तो यही है, सबसे फोर नहीं है वो। मतलब जब से वो विदेश मंत्री बना है, वो पाकिस्तान का दौरा करने आता है, बाकी पूरी दुनिया घूम ली है उसने। और मेरे को समझ नहीं आती बात क्या करता होगा वो जाके, पता नहीं, मतलब मांगने तो पैसे ही है ना, ये कौन सी पॉलिसी की बात करता होगा, पॉलिसी तो इनकी है नहीं है, और कोई होगी भी पॉलिसी तो उसकी बिलावल भुट्टो को क्या नॉलेज है, मतलब है ना कि मतलब आलूओं को वो लीटरों के भाव में बेच देता है, अंडों को वो दर्जन, पता नहीं क्या क्या, मतलब उल्टी गंगा उसकी तो। लेकिन खैर पाकिस्तान में ऐसे नमूने तो मतलब है ही हैं यार, सरकार में भी वैसे ही है, पब्लिक में तो है ही है, सरकार मतलब उसमें पूरे नमूने ऐसे हैं। मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था, इनका जो नहीं, हमारे इधर तो नहीं होता ऐसा, जो बोलते नहीं, जो इनको इलेक्शन को करता है नायब कौन होता है, कुछ होता है ना कोई नायब, एक मतलब सिविल रैंक की तरफ से देखा जाए तो कोई, मेरे ख्याल से हमारे इधर जैसे IAS या DC वगैरह होता है ना, तो इस लेवल का रैंक का होता है मेरे ख्याल से। तो वो भी अभी उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल को बना दिया है। बहुत अच्छा नायब का मतलब जैसे कि आप समझो कि कोई चीफ जस्टिस का जज कोई जनरल बन जाए, मतलब ऐसा हो गया है। तो मतलब ये क्या है कि सारा ना इमरान खान को घेरने के चक्कर में है। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है भाई। और इनको पड़ी हुई है कि हथियार इंडिया ले रहा है, तो मैडम जी आप जरा डरिए TTP वालों से। हाँ, वो देखो कि वो हथियार कहाँ से ले रहे हैं, हमारे पास ऐसे नहीं है जैसे TTP वालों के पास है। वो तो रात को 2 बजे उन्होंने एक कराची में पुलिस थाना में उन्होंने फायरिंग की है स्नाइपर से, और भाई जो अफसर था 3 स्टार वाला DSP या DGP जो भी था, उसका हेडशूट किया है उन्होंने 2 किलोमीटर दूर से। तो हमारे हथियारों को छोड़िए, जो TTP वालों के पास है वो हथियार देखिए कि उनके पास कहाँ से आ रहे हैं। बचना तो आपको उनसे चाहिए। मेड इन USA लिखा हुआ है जिनके ऊपर। बिल्कुल सही बात भाई और $80 अरब की बोल रही है ना दुनिया की, वो अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं। हाँ। तो वो इंजॉय पूरा TTP कर रहा है उन हथियारों का। $80 अरब के है ना? $80 अरब का वेपन का इंजॉय भाई TTP कर रहा है। और वो लाना चाहते हैं अभी शरिया। वो फखर यूसुफ यही बता रहे थे ना बीच में कि वो भाई पूरा शरीयत चाहते हैं, वो गजबाए हिंद भी चाहते हैं। वो बोला मेरा एक इंटरव्यू हुआ है, मतलब मैं लगा नहीं सकता वो इंटरव्यू, लेकिन वो बंदे बोल रहे थे कि गजबाए हिंद का मतलब है कि पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे पूरे पे शरीयत लागू होगी। तो खैर अच्छे सपने हैं, देखने चाहिए। बिल्कुल यार, सपने देखने में कौन सा लेकिन खैर पहले पाकिस्तान में तो कर लें। लेकिन एक बात है, जो TTP वालों का, जहाँ TTP वालों की ज्यादा मतलब रहने वो है ना तादाद है, ये वजीरिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे आज भी मतलब शरीयत के ही लॉ है। आप देख लो ना, मलाला यूसुफजई को वहीं पे तो गोली मारी गई थी। सही बात है भाई। वजीरिस्तान वाला, बलूचिस्तान वाला एरिया है जो, उधर ही तो मतलब मलाला यूसुफजई पता नहीं कहाँ से स्कूल से आ रही थी, कहाँ से, उसको भी मतलब सर में गोली मार दी गई थी कि पढ़ने क्यों गई, क्योंकि शरिया के खिलाफ है वो। आज भी अफगानिस्तान में देख लो आप, शरिया लागू है, लेकिन 10 साल से ऊपर बच्ची स्कूल नहीं जा सकती, है ना। मतलब 10 साल तक की बच्चा वहाँ पे स्कूल जा सकता है, उसके ऊपर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल से औरतों की उस पर तो उन्होंने बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल ही पाबंदी है ना। तो खैर ये तो मतलब हाल है जहाँ जहाँ पे मतलब उसके रिलेटेड मतलब शरीयत लाई जाती है, तो वहाँ के हाल तो ये देखने को मिलते हैं। बस सुसाइड बम्बर, पढ़ाई लिखाई बंद, मतलब जहाँ जाओ कुरान एक हाथ में ले लो, एक हाथ में बम ले लो, तो मतलब यही सब तो सीखेंगे फिर। और ऊपर से बोलते हैं कि भारत तरक्कियाँ कर रहा है, हम पीछे रह गए, हम ये हो गए। तो भाई कहाँ से तरक्की करोगे जब जिहादी माइंडसेट होगा आपके नेताओं का। इनके बोलते हैं कि आर्मी चीफ भी हाफिज कुरान है, पता नहीं क्या क्या है, समझ नहीं आती भाई। बच जाए ये देश, इतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा। तो खैर वीडियो बड़ी मजेदार थी।
तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।